जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो लेखपाल के लिए जो शॉर्ट लिस्ट हुआ है उसका विरोध क्यों हो रहा है। आपको पता है कि लेखपाल के लिए इस वर्ष दोस्तों पीईटी की परीक्षा में बैठना अनिवार्य कर दिया गया था और पीईटी का रिजल्ट जो आया था उसके बाद दोस्तों आपको पता है लेखपाल की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट आने के बाद कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ दिन बाद पीईटी का कट ऑफ दिया गया है। जैसा कि आपको पता है शायद उसके बाद केवल 45 दिन ही शेष रह गए हैं परीक्षा के, तब आपको पता चला है कि आप लेखपाल के लिए एलिजिबल होंगे या नहीं। यानी केवल 45 दिन पहले आपको पता चलता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो इस पर हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या मतलब कि किस लिए बच्चे विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी मांगे जायज़ भी हैं कि ये सब होना चाहिए। तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ कट ऑफ के बारे में। देखिए ये है कट ऑफ। आपको पता है कि जो अनारक्षित श्रेणी के हैं, ठीक है, उनका दोस्तों 62.96 अंक है। ये देखिए अंक है, ये आपका परसेंटाइल नहीं, कहीं आप परसेंटाइल सोच लो। दोस्तों जो एससी हैं, एससी का गया है 61 और एसटी का गया है 44.71 और अन्य पिछड़ा वर्ग का 62.96 और ईडब्ल्यूएस का भी 62.96, यानी 62.96 तीन लोगों गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल और दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस का। अब देखिए जब बात आती है दोस्तों महिलाओं की, देखिए स्वतंत्रता सेनानी 49 और विकलांगजन की 51 और महिला की 64। और देखिए सबसे ज्यादा विरोध दोस्तों इसी को हो रहा, महिलाओं का 64 चला गया, जबकि 64 दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं कि महिलाओं की इनको अलग कैटेगरी निकाले थी एससी एसटी ओबीसी की, ठीक है, क्योंकि आपको पता है भैया महिलाओं की सबसे ज्यादा डाल दी। अब इससे बच्चे परेशान हैं, महिलाएं खास करके दोस्तों लड़कियां बहुत ज्यादा परेशान। कहीं ना कहीं आयोग की गलती है भैया कि महिलाओं की भी तो कम से कम एक अलग से लिस्ट निकालते कि हाँ आप एससी की महिलाओं का इतना गया, एसटी का इतना गया है, जनरल का इतना गया या फिर ओबीसी का इतना गया, तो कम से कम महिलाओं को एक समझ में आता। अब जो बच्चियां नहीं हुई हैं उनके इसके आसपास नंबर है, वो कंफ्यूज हैं कि हमें किस आधार पर नहीं लिया गया है, ठीक है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए देखिए कहीं ना कहीं ये गलत चीजें हैं। अब देखिए आपको दिखाते इसमें कहा क्या गया है बच्चों द्वारा। अब देखिए इसमें कहा गया है पीटी के कट ऑफ अंक का विरोध। क्या कहा गया है कि टीटी की तरह सभी वैकेंसियों के लिए हो निर्धारण, मांग नहीं पूरी होने पर जाएंगे कोर्ट। अब देखिए इनका भी कहना सही है। देखिए हम ये क्यों कह रहे हैं, देखिए कुछ बच्चे जिनका आ चुका होगा वो कहेंगे सर आप फालतू की वीडियो बना रहे हैं। देखिए फालतू की नहीं, हमें सबको देख के चलना होता है। एक चीज समझिएगा कि कहीं ना कहीं भैया ये सही बात है। जैसे आपको पता है कि टेट में आप अगर आप 80 नंबर लाते हैं या फिर 90 नंबर लाते हैं तो आप मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं, यानी कि सुपर टेट में बैठ सकते हैं, ठीक है। देखिए वो एक अंदाजा होता है। मान लिया किसी बच्चे ने टेट का एग्जाम निकाला, ठीक है, टेट के एग्जाम निकाले, उसने 90 नंबर प्राप्त कर लिए, ठीक है, ओबीसी से है, 90 नंबर उसके टेट में आ गए तो वो तुरंत टेट की तैयारी शुरू कर देगा, यानी सुपर टेट की तैयारी शुरू कर देगा। देखिए एक तो ये सही बात होती है कि एक मतलब कि कट ऑफ लगा दिया भैया इतने परसेंट अगर आप अंक पाते हैं तो आप सर्दियां बैठेंगे आने वाले एग्जाम के लिए, तो ये चीज सही है कि भैया 90 अंक पाया तो वो अपने सुपर टेट की तैयारी में लग गया। अब मगर यहाँ पे लेखपाल क्या है, देखिए पीटी में कितने भी अंक पाए मगर आपको अभी तक पता नहीं है कि आप लेखपाल की तैयारी करें या ना करें, ठीक है। आपके मान लिया जो बच्चे सोच रहे थे कि हमने भैया 60 अंक पा लिए हैं अब तो हम 100% बैठेंगे, तो भैया उन्होंने अगर तैयारी पूरी शुरू की तो वो तो फालतू चली गई, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यह है, या फिर कुछ बच्चे 65 से 70 अंक तक पाए, वो बैठे पड़े पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा क्योंकि वैकेंसी कितनी कम है। तो ये चीज मतलब एक, और पता भी कब चलता है जब दोस्तों मुश्किल से 40 दिन बचते हैं, ठीक है, एग्जाम के 40 दिन बचते हैं तब पता चलता है कि भैया आप एलिजिबल हैं और आप नहीं। अब देखिए इससे फायदा किसका होता है, तो आपको पता है इनसे बच्चों का बहुत ज्यादा घाटा। आप पूछेंगे कैसे घाटा हुआ सर, आपको तो पता चल गया ना, 45 दिन पहले पता चला है। देखिए इससे ये होता है कि देखिए जो गरीब बच्चे हैं आपको पता है कि उन्होंने मान लिया कि किसी के 60% थे, ठीक है, 60 नंबर थे, और देखिए यूट्यूब चैनल वाले ने कह दिया भैया जिनको कोर्स बेचना, समझिएगा, उन्होंने कह दिया भैया 60 जिसके हैं वो तैयारी शुरू कर दें, वो कोर्स ले ले और अभी से शुरू कर दें क्योंकि लेखपाल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, अभी से अगर आप नहीं लगेंगे तो आप बाहर हो जाएंगे। तो बच्चे कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि चलिए हम ले ही लेते हैं क्योंकि हमारे 60 हैं, अगर सर जी कह रहे हैं, इतने बड़े यूट्यूबर हैं अगर कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। अब देखिए अगर 60 नंबर वाले बच्चे ने ले लिया, पूरा कोर्स ले लिया, उनका जो भी है 1000 1500 2000 का, तो उसके तो बर्बाद चले गए पैसे, ठीक है, उसके तो पैसे बर्बाद चले गए कोर्स वाले, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो कि मतलब कहीं ना कहीं इसका फायदा गलत तरीके से उठाया जाता है। अगर यही चीजें देखिए, अगर यही चीजें पेट लेने से पहले ही, देखिए पेट लेने से पहले एक नंबर निर्धारित कर दिया है भैया कि अगर आपके
65 नंबर होंगे तभी आप लेखपाल में बैठ पाएंगे। ठीक है, 65 नंबर। सीधा बता दें कि अगर 100 में से जिसके जिसके 65 नंबर आएंगे, पहले ही कट ऑफ जारी कर दे भाई कि आपके सामान्य वर्ग के लिए 65 है और ओबीसी के लिए 62 है, एससी के लिए जो भी है वो अपने हिसाब से पहले से निर्धारित कर दें, तो बच्चा उतनी तैयारी करके जाएगा कि हाँ अब देखिए रिजल्ट आया मान लिया, तो भाई जिसके 65 नंबर नहीं है वो तैयारी करना ही बंद कर देगा। और ये सही भी है कि भैया हमारे इस बार नहीं आया, हम छोड़िए अब नहीं करेंगे। अब मान लिया दोस्तों 62 जिसके हैं, अब देखिए जिसके 65 हो गए वो तैयारी करना अपना स्टार्ट करेंगे, भैया हम लेखपाल में बैठेंगे, क्योंकि पहले ही बता दिएगा। अब किसी को कुछ बताया नहीं गा। अब देखिए 55 वाला भी कहीं ना कहीं आस लगा है, पढ़ने में जुटा है, कोर्स खरीद लिया है, बुक लेके आ गया है, बहुत सारी बुकें, क्योंकि आपको पता है कि परीक्षा के लिए दोस्तों बच्चे जी जान से लगे हुए होते हैं। और जब अंत में उसने पूरी तैयारी कर ली, बहुत अच्छे से पढ़ लिया, पूरा जी जान एक लगा दिया, तो अंत में उसको पता चला 45 दिन पहले कि भैया आप एलिजिबल ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और दूसरी चीज भैया, जब एलिजिबल नहीं है तो आपने सबके फॉर्म क्यों भरवाए? 25 रुपए दीजिए, आप फॉर्म भर दीजिए, फिर शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? आप 25 रुपए फालतू खा रहे हैं किसी का। ठीक है, तो ये गलत चीजें हैं कि अगर सीधे सीधे बता दो भैया, जितने पहले आपको ये कट ऑफ जारी कर देनी थी कि भैया जिसके भी 60 या 62 हैं वही केवल 25 रुपए फॉर्म भरें, या फिर उससे सीधा 200 रुपये भरवा लो। जरूरी क्या बार बार नाटक करने की, भैया इतने भरो फिर इतने भरो, कहीं ना कहीं गलत बात है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे सोचना चाहिए। इस तरीके से एक निर्धारित कट ऑफ, बिल्कुल सही कहा कि भैया एक निर्धारित कट ऑफ हो कि भैया हाँ कि 65 अंक पाने वाले पिछली बार से जो भी एग्जाम होंगे उन पर बैठने के लिए हो जाएंगे। या फिर आप हर एग्जाम की अलग अलग कट ऑफ बता दो कि हाँ जो लेखपाल का होंगे उनको 65 होगा, जो जूनियर असिस्टेंट होंगे उनके लिए 68 होगा, जो भी है आप तरीके से, मतलब पहले ही आप दर्शा दीजिए कि भैया इतने नंबर है तभी आप तैयारी करिए, अन्यथा ना करिए। तो एक बच्चा कम से कम सही ढंग से वो काम तो करेगा कि हमें करना क्या है क्या नहीं करना है, मगर आप लोगों को कोई मतलब तो होता नहीं है। ठीक है, जो मनवा में आया वो कर दिया कि चलिए उन्होंने। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अब देखिए इसमें बताया गया है कि सामान्य अंक बैठेंगे, नॉर्मलाइज हुआ है। 19 जून को राजस्व लेखपाल की परीक्षा प्रस्तावित हुई है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि महिलाओं के लिए, देखिए महिलाओं के लिए इसमें 15 गुना बुलाया गया, कोई बात नहीं 15 गुना बुलाया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मगर महिलाओं के लिए जो दोस्तों आपको बता दें कि महिलाओं के लिए इन्होंने एक अलग सा कटाव लगा दिया और सबसे ज्यादा कटाव महिलाओं को चला गया। ठीक है, तो भाई महिलाएं तो विरोध करेंगी, महिलाएं का सभी लोग विरोध कर रहे हैं इसका कि देखिए अब जिनका हो गया चलिए उनके लिए कोई बात नहीं, उन्होंने मेहनत किया, मगर जिनका नहीं हुआ कहीं ना कहीं उनको पहले से पता होना चाहिए था कि भैया हमारा नहीं होगा, या फिर कोई कट ऑफ पहले से देनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत लगाता है 45 दिन पहले। भैया ये देखिए ये लेखपाल की परीक्षा है, कोई पुलिस की तो है नहीं। ठीक है, कि 10-15 दिन में आपने 50-45 दिन में आपने उसको पूरा कर लिया क्राइटेरिया और हो गया। ठीक है, तो भैया पढ़ना पड़ता है, ऐसा नहीं जो बच्चे लगातार पढ़ रहे हैं उनको पीछे करने के लिए दिन रात पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो 45 दिन मेरे हिसाब से दोस्तों इनफ नहीं होते हैं किसी एक परीक्षा के लिए। ठीक है, चाहे जो परीक्षा हो, कम से कम 3 महीने दोस्तों सही से पढ़ने के लिए होने चाहिए। ठीक है, नहीं तो इतने बड़ी कंपटीशन में आप कहीं भी टिक नहीं सकते। तो हमारे हिसाब से दोस्तों बच्चों की मांग सही है कि भैया आप एग्जाम लेने से पहले ही एक कट ऑफ जारी कर दें कि भैया अगर आपके 62 क्वेश्चन या 65 क्वेश्चन या 70 क्वेश्चन जितना भी कहना है वो आप कह दीजिए, अगर इतने से कमाएंगे तो आप लेखपाल की परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, एक उसके ऊपर भी दबाव होगा भैया हमारे इतने % आने चाहिए। ठीक है, और वो लेके आएगा, जैसे रिजल्ट आएगा उसको खुशी होगी, हाँ भैया हमारे 65 आ गए, अब हम तन मन धन से लेखपाल की परीक्षा के लिए तैयारी करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा नाम आ चुका है। अब वहीं पर अगर नहीं पता है तो दोस्तों 70% वाला भी 70 नंबर लाके भी बच्चा एक बार सोचता है पता नहीं आए ना आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के मार्क आए हैं, पता नहीं हो या ना हो, हमारा हो या ना हो। तो ये एक असमंजस की स्थिति होती है जिसमें बच्चा कन्फ्यूज रहता है। तो यही हम भी कहेंगे कि भैया कहीं ना कहीं सरकार को ये सब चीज़ें सुननी चाहिए। ठीक है, इन सबको जारी करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल।